जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब हर दरवाजा खटखटाने पर भी ना खुले, जब मन थक कर बैठ जाए और बुद्धि हार मान ले, तब समझ लेना कि यह अंत नहीं है। यह वह क्षण है जहां से ईश्वर स्वयं मनुष्य से बात करना शुरू करता है। मनुष्य जब तक अपने बल पर चल सकता है, तब तक वह स्वयं को ही कर्ता मानता है, अपने अहंकार को ही सार समझता है, अपनी योजनाओं को ही अंतिम सत्य मानता है। पर जब सारी योजनाएं टूट जाती हैं, जब भविष्य धुंधला हो जाता है, जब सहारे छूट जाते हैं, तब आत्मा पहली बार मौन में प्रवेश करती है। उसी मौन में श्री कृष्ण की वाणी जन्म लेती है। वह कहते हैं, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा, उसी दिन समझना कि अब केवल मैं शेष हूं। जीवन का यह नियम है कि जब तक मनुष्य अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर खोजता है, उसे केवल थकान मिलती है। रास्ते बंद होने का अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो। रास्ते बंद होने का अर्थ है कि अब तुम्हें दिशा बदलनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब नाव किनारे से टकराने लगे तो समझो कि नदी पार करने का समय आ गया है। यह संसार तुम्हें आराम देने के लिए नहीं बना, यह तुम्हें जागृत करने के लिए बना है। जो व्यक्ति अंधेरे से डरकर बैठ जाता है, वह कभी प्रकाश नहीं देख पाता, और जो अंधेरे में चलना सीख लेता है, वही सूर्य का स्वागत करता है। जब सब कुछ छिन जाए, तब रोना नहीं, शिकायत नहीं, तुलना नहीं। उस समय केवल एक काम करना है, स्वयं को थाम लेना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को संभाल लेता है, उसे संसार संभालने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन में संकट इसलिए नहीं आते कि तुम टूट जाओ, संकट इसलिए आते हैं कि तुम्हारे भीतर जो सोया हुआ बल है, वह जाग जाए। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि मैं परिस्थिति नहीं हूं, मैं परिस्थिति को देखने वाला हूं, उसी दिन तुम्हारा बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। अर्जुन भी उसी क्षण टूटा था, जब उसके सामने सब कुछ था, फिर भी कुछ भी उसका नहीं लग रहा था। उसके पास धन था, सेना थी, सम्मान था, पर भीतर शांति नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि युद्ध आसान है, उन्होंने यह कहा कि कर्तव्य स्पष्ट है। जब जीवन में सारे रास्ते बंद हों, तब यह मत पूछो कि मुझे क्या मिलेगा, यह पूछो कि मुझे क्या करना है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म को पकड़ लेता है, फल स्वयं उसकी ओर चलकर आता है। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा अंधकार तब होता है जब मनुष्य यह मान लेता है कि अब कोई उपाय नहीं बचा। श्री कृष्ण कहते हैं, उपाय समाप्त नहीं होते, केवल दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। जब तुम्हें लगे कि हर दिशा में दीवार है, तब ऊपर देखो, क्योंकि आकाश में कभी दीवार नहीं होती। मनुष्य नीचे देखता है तो सीमाएं दिखती हैं, ऊपर देखता है तो संभावनाएं प्रकट होती हैं। जब मन बार बार पूछे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब स्वयं से पूछना कि मुझे इससे क्या सीखना है। जीवन का हर पतन एक शिक्षा लेकर आता है, हर अपमान तुम्हें विनम्र बनाता है, हर असफलता तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरने से डरता है वह उड़ना कभी नहीं सीख पाता। यदि आज तुम्हें कोई समझ नहीं रहा तो दुखी मत हो, क्योंकि जिस दिन संसार समझने लगता है, उस दिन व्यक्ति साधारण हो जाता है। असाधारण बनने के लिए अकेलापन आवश्यक है। बीज जब मिट्टी में दबता है, तब अंधेरे में अकेला होता है, पर वही बीज वृक्ष बनकर आकाश छूता है। तुम्हारा वर्तमान अंधकार तुम्हारे भविष्य का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो परंतु निष्क्रिय मत बनो, प्रतीक्षा करो परंतु प्रयास मत छोड़ो, मौन रखो परंतु भीतर से जागते रहो। समय हर उत्तर देता है, पर केवल उन्हें जो समय के साथ नहीं, समय के भीतर चलते हैं। जब तुम्हें लगे कि अब कोई सहारा नहीं, तब यह समझना कि अब स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारा सहारा बन रहे हैं। क्योंकि वे कहते हैं, जब मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है, तब मैं उसे थाम लेता हूं, पर जब वह मुझे पकड़ने की बजाय संसार को पकड़ता है, तब वह स्वयं को ही गिरा देता है। जीवन में हर व्यक्ति को एक ऐसा समय मिलता है जहां उसे स्वयं से सामना करना पड़ता है। वहां न मित्र काम आते हैं, न संबंध, न धन, न पद। वहां केवल तुम्हारी चेतना तुम्हारे साथ होती है। उसी क्षण यदि तुम भय से नहीं भागते, तो तुम्हें अपने भीतर वही शक्ति दिखेगी जिसे तुम वर्षों से बाहर खोज रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल अपने बल को भूल गए हो। स्मरण करो, तुम वही आत्मा हो जो न जन्म लेती है, न मरती है, जो न हारती है, न टूटती है। शरीर थक सकता है, मन भ्रमित हो सकता है, पर आत्मा अडिग रहती है। जब तुम आत्मा में टिक जाते हो, तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। इसलिए जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब घबराना मत।
वह ईश्वर का संकेत है कि अब पुराने मार्ग छोड़ने का समय आ गया है। मौन में बैठो, श्वास को देखो, मन को शांत होने दो और भीतर से उठती उस आवाज को सुनो जो कहती है, चल अब मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं। और याद रखना, श्री कृष्ण कभी तुम्हें बाहर से नहीं बचाते, वे तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि बाहर का कोई भी तूफान तुम्हें तोड़ नहीं पाता। यही गीता का सार है, यही जीवन का रहस्य है और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद कोई भी रास्ता वास्तव में बंद नहीं रहता। जब मनुष्य पूरी तरह टूट चुका होता है, तब वह पहली बार ईमानदारी से ईश्वर की ओर देखता है। तब उसकी प्रार्थना शब्दों से नहीं, आंसुओं से होती है। तब वह कुछ मांगता नहीं, केवल थक कर बैठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह क्षण है जहां से कृपा का प्रवाह आरंभ होता है, क्योंकि अहंकार के रहते अनुग्रह प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अब मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता, उसी क्षण तुम मेरे बल के योग्य बन जाते हो। जीवन में जो कुछ भी तुमसे छूटा है, वह तुम्हें कमजोर करने नहीं आया था, वह तुम्हें हल्का करने आया था। जिस दिन मनुष्य अनावश्यक बोझ छोड़ देता है, उसी दिन वह उड़ने के लिए तैयार होता है। तुम जिन चीजों को खोने का शोक मना रहे हो, वे शायद तुम्हें नीचे खींच रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कभी कुछ छीनता नहीं, मैं केवल वही हटाता हूं जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका रहा हो। जब मन बार बार अतीत में जाकर पीड़ा खोजता है, तब वर्तमान क्षीण हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया है वह शिक्षा बन चुका है, उसे सजा मत बनाओ। जो आने वाला है वह रहस्य है, उससे भय मत खाओ। जो अब भी है वही साधना है। जिसने वर्तमान को साध लिया, उसके लिए भविष्य स्वयं झुक जाता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम सही हो, फिर भी हार रहे हो। उस समय यह मत सोचो कि सत्य पराजित हो गया। सत्य कभी नहीं हारता, वह केवल समय लेता है। झूठ तुरंत परिणाम देता है, सत्य धीरे धीरे परिवर्तन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शीघ्र फल चाहता है वह धैर्य खो देता है, और जो धैर्य रखता है उसके लिए फल स्वयं पककर आता है। जब संसार तुम्हें असफल कहे, तब अपने भीतर झांकना, क्या तुम्हारी चेतना भी वही कह रही है? यदि नहीं, तो संसार की आवाज को शोर समझकर छोड़ देना, क्योंकि भीड़ कभी दिशा नहीं देती, दिशा हमेशा मौन से आती है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलने का साहस रखता है वही मार्गदर्शक बनता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उत्तर नहीं देते, क्योंकि उत्तर तुम्हें सीमित कर देगा। वे तुम्हें अनुभव देते हैं ताकि तुम स्वयं सत्य बन सको। जब तुम बार बार पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तब वे तुम्हें स्थिति देते हैं जहां से तुम्हारा विवेक स्वयं निर्णय ले। यही तुम्हारे भीतर के कृष्ण का जागरण है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तो समझ लो कि वह भीतर संग्रहित हो रही है। बीज भूमि के नीचे वर्षों तक चुपचाप शक्ति इकट्ठा करता है, तभी वह वटवृक्ष बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य को त्याग देता है वह अपनी ही शक्ति को अधूरा छोड़ देता है। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की हार तुम्हें तोड़ नहीं सकती, पर भीतर की हार तुम्हें खोखला कर देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, स्वयं से भागो मत, स्वयं से मिलो। जिस दिन तुम अपने भय से आंख मिला लेते हो, उस दिन भय तुम्हें छोड़ देता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तब मौन धारण करो। अपमान तुम्हारी परीक्षा है और मौन तुम्हारी शक्ति। जो प्रतिक्रिया देता है वह बन जाता है, जो साक्षी बनता है वह मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिक्रिया अहंकार की भाषा है, साक्षी भाव आत्मा की। यदि आज तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं, वे भीतर जमी गांठों को खोलते हैं। पर आंसुओं में डूबकर ठहर मत जाना, उठना सीखो। कृष्ण कहते हैं, जो गिरकर उठता है वही वास्तव में चलता है। जब जीवन में सब कुछ रुक जाए, तब एक ही गति शेष रहती है, भीतर की। उस समय ध्यान करो, श्वास को देखो, विचारों को आने जाने दो। तुम देखोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। यही गीता का गूढ़ रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम यह जान लोगे कि मैं परिस्थिति नहीं, चेतना हूं, उसी दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें बांध नहीं पाएगी। संसार तुम्हारे सामने नाचता रहेगा और तुम उसके बीच स्थिर खड़े रहोगे। इसीलिए जब सारे रास्ते बंद हों, तब समझ लेना कि अब तुम्हें बाहरी मार्ग की नहीं, आंतरिक मार्ग की आवश्यकता है। बाहर की यात्रा थकाती है, भीतर की यात्रा मुक्त करती है। और जब भीतर का द्वार खुलता है, तब बाहर के सारे द्वार अपने आप खुलने लगते हैं।
जब जीवन तुम्हें बिल्कुल शांत कर देता है, जब न करने का उत्साह बचता है, न छोड़ने की शक्ति, तब समझ लेना कि तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां से परिवर्तन जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शून्य से मत डरो, शून्य ही सृजन की गोद है। जब सब कुछ हट जाता है, तब जो शेष रहता है वही सत्य होता है। मनुष्य अक्सर उस सत्य से भागता है, क्योंकि सत्य सुविधा नहीं देता, सत्य साहस मांगता है। तुम सोचते हो कि तुम हार गए हो, पर वास्तव में तुम थक गए हो। हार और थकान में अंतर है। हार वह है जहां चेतना झुक जाती है, थकान वह है जहां शरीर रुकने की मांग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर को विश्राम दो, मन को नहीं। मन को साक्षी बनाओ, उसे मालिक मत बनने दो। जिस दिन मन तुम्हारा सेवक बन गया, उसी दिन जीवन सरल हो गया। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं, तब भीतर झांकना। वहां तुम पाओगे कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। भीतर एक निरंतर उपस्थिति है जो हर सांस के साथ तुम्हें थामे हुए है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारी जागरूकता में निवास करता हूं। जैसे ही तुम जागते हो, मैं प्रकट हो जाता हूं। कई बार जीवन तुम्हें ऐसी जगह ले आता है जहां निर्णय लेना असंभव लगता है। न आगे जाना ठीक लगता है, न पीछे लौटना। उसी क्षण ठहर जाना। ठहराव भी एक गति है। जब जल शांत होता है, तभी आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जल्दबाजी भ्रम की बहन है और धैर्य विवेक का मित्र। यदि तुम्हें बार बार अस्वीकार किया गया है, तो इसे अपनी अयोग्यता मत मानो। यह संकेत है कि तुम्हारी दिशा अलग है। हर द्वार हर व्यक्ति के लिए नहीं खुलता। कुछ द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपनी मौलिकता को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं जैसा है वही योग्य है। जो दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है, वह स्वयं को खो देता है। जब पीड़ा लंबे समय तक बनी रहती है, तब मन कहता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगी। यह मन का भ्रम है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। जो नहीं आता जाता वही तुम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन को देखो, पर उससे पहचान मत बनाओ। पहचान केवल चेतना से करो। यदि आज तुम्हें अपने भीतर क्रोध दिखे, तो उसे लड़ो मत, उसे देखो। यदि भय दिखे, तो उसे दबाओ मत, उसे समझो। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकाश का काम अंधकार से लड़ना नहीं, उसे प्रकट करना है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं पूर्ण नहीं हूं, तभी तुम पूर्णता की ओर बढ़ते हो। अहंकार पूर्णता का नाटक करता है, चेतना अपूर्णता को स्वीकार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सीखने को तैयार है वही आगे बढ़ता है। जो स्वयं को ज्ञानी मान लेता है वह रुक जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा तुम सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी परिणाम विपरीत हैं। उस समय परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर टिके रहो। प्रक्रिया तुम्हें परिष्कृत करती है, परिणाम केवल सूचना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को पूजा बना लेता है, उसके लिए हर परिणाम प्रसाद बन जाता है। यदि तुम्हें आज भविष्य का डर सता रहा है, तो वर्तमान में लौट आओ। भय हमेशा आगे रहता है, शांति हमेशा अभी में। एक श्वास लो, उसे पूरी तरह महसूस करो। दूसरी श्वास लो, उसे भी देखो। इस क्षण में कोई समस्या नहीं होती। समस्याएं तब पैदा होती हैं जब मन समय से बाहर भटकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी में टिक गया वह सदा सुरक्षित हो गया। जब तुम दूसरों से अपेक्षा छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। अपेक्षा बंधन है, स्वीकार्यता मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो और स्वयं को भी वैसा ही स्वीकार करो। स्वीकार में ही परिवर्तन की शक्ति छिपी है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, तो यह केवल तुलना का परिणाम है। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक जागरण है। हर व्यक्ति का समय अलग है, हर फूल अपनी ऋतु में खिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी गति को सम्मान दो, वही तुम्हारी लय है। और अंत में यह स्मरण रखना, जब सारे रास्ते बंद दिखाई दें, तब आंखें बंद करो। बाहर नहीं, भीतर देखो। भीतर जो शांति है, वही तुम्हारा वास्तविक घर है। उसी घर से तुम फिर बाहर निकलोगे, पर तब रास्ते तुम्हें नहीं ढूंढने पड़ेंगे, रास्ते स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब तुम्हें लगे कि जीवन ने तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां न पीछे लौटना संभव है, न आगे बढ़ना स्पष्ट, तब समझ लेना कि यह भ्रम नहीं, यह परिपक्वता का द्वार है। यह वह क्षण है जहां से व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं, उत्तरदायित्व सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर स्थिति में दोष ढूंढता है, वह स्वयं से दूर चला जाता है
और जो हर स्थिति में सीख खोजता है वह स्वयं के निकट आ जाता है। जीवन तुम्हें कभी तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें झुकाना चाहता है ताकि तुम कठोर नहीं कोमल बनो। कठोरता टूटती है, कोमलता बहती है। नदी पहाड़ से टकराती नहीं, उसे गले लगाकर रास्ता बना लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लचीलापन सीख लेता है उसके लिए कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं समझ रहा, तब स्वयं से पूछना कि क्या मैं केवल मान्यता के लिए जी रहा हूं? जो कार्य केवल प्रशंसा के लिए किया जाए वह थका देता है। जो कार्य सत्य के लिए किया जाए वह शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं के सामने ईमानदार है उसके लिए संसार की स्वीकृति आवश्यक नहीं। कभी कभी तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी घोषणा होता है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं, कुछ उत्तर उपस्थिति से दिए जाते हैं। जब तुम शांत रहते हो तब तुम्हारी चेतना बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शोर केवल ध्यान भटकाता है, मौन दिशा देता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो तो यह केवल मन की जल्दबाजी है। चेतना को कहीं पहुंचना नहीं होता, वह केवल प्रकट होती है। तुम मंजिल नहीं हो, तुम यात्रा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पहुंचने की चिंता छोड़ देता है वही सच में चलना सीखता है। जब तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह होने लगे तब दूसरों की राय से दूर हो जाओ। भीतर एक स्पष्टता है जो केवल शांति में सुनाई देती है। भीड़ के बीच वह आवाज दब जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर की सुने बिना बाहर की मान लेता है वह स्वयं से विश्वासघात करता है। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं पर गहरे होते हैं। उन्हें छुपाने से वे भरते नहीं, उन्हें समझने से वे रूपांतरित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पीड़ा को शत्रु मत बनाओ, उसे गुरु बनने दो। जिस पीड़ा को तुम समझ लेते हो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं हर उत्तर नहीं जानता, तभी तुम्हारे भीतर वास्तविक जिज्ञासा जन्म लेती है। ज्ञानी बनने की इच्छा अहंकार से आती है, सीखने की इच्छा विनम्रता से। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता वह भूमि है जहां ज्ञान सहज उगता है। यदि आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो उसे भागो मत। अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन कमी का अनुभव है, एकांत पूर्णता का द्वार है। जब तुम अकेले बैठकर भी बेचैन नहीं होते तब तुम स्वयं के साथ मित्र बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं के साथ रहना सीख लेता है उसे किसी के जाने का भय नहीं रहता। कभी कभी जीवन तुम्हें धीमा कर देता है ताकि तुम वह देख सको जो तेजी में छूट जाता है। हर ठहराव आलस्य नहीं होता, कुछ ठहराव चेतना की मांग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय की गति को समझ लेता है वह जीवन की लय में प्रवेश कर जाता है। यदि तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है तो यह संकेत हो सकता है कि तुम गलत नहीं हो, बस समय से पहले हो। हर बीज एक ही ऋतु में नहीं फूटता। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, यह भीतर की तैयारी है। जब मन कहे कि अब और सहन नहीं होता तब श्वास की ओर लौट आना। श्वास तुम्हें अभी में लाती है और अभी में कोई बोझ नहीं होता। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, अभी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी को पकड़ लेता है वह जीवन को पकड़ लेता है। और स्मरण रखना, जब सारे रास्ते बंद दिखें तब यह मत मान लेना कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है। संभव है जीवन तुम्हें उस दिशा में मोड़ रहा हो जहां तुम्हें होना चाहिए। जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें बचा भी रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। सत्य अक्सर मौन में छिपा होता है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं, तब वास्तव में पहली बार सब कुछ उसके भीतर आने लगता है। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह उस बिंदु की पहचान है जहां से जीवन स्वयं तुम्हें दिशा देना शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पकड़कर चलता है वह थक जाता है और जो छोड़कर चलता है वह बहने लगता है। बहाव में संघर्ष नहीं होता, संघर्ष केवल प्रतिरोध में जन्म लेता है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी बात को जबरदस्ती सुलझाना चाहते हो वह और उलझ जाती है, और जब तुम उसे थोड़ी जगह देते हो वह स्वयं खुलने लगती है। यही जीवन का स्वभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर विचार से नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल समय देता है, और समय उन पर ही कृपा करता है जो धैर्य में टिके रहते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ समझ गए हो, और उसी क्षण जीवन तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल देगा जहां सारी समझ विफल हो जाएगी। यह अपमान नहीं है, यह आमंत्रण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञान टूटता है तभी प्रज्ञा जन्म लेती है।
जो व्यक्ति हर उत्तर लेकर चलता है वह नए सत्य के लिए स्थान नहीं छोड़ता। यदि आज तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो गई है तो स्वयं को दोष मत दो। यह थकावट तुम्हारे प्रयासों की गहराई का प्रमाण है। अब समय है पुनः स्वयं से जुड़ने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर बहुत दे देता है उसे भीतर लौटना ही पड़ता है। भीतर लौटना पलायन नहीं, पुनर्भरण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बार बार नकारात्मकता की ओर खींच रहा है, तब उससे युद्ध मत करो। युद्ध ऊर्जा को और गिरा देता है। उसे देखो जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देखता है वह अछूता रहता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संबंध, हर भूमिका, हर पहचान स्थायी नहीं होती। जो स्थायी है वह है जो इन सब को देख रहा है। जब पहचानें टूटती हैं तब व्यक्ति डरता है, क्योंकि वह स्वयं को पहचान से जोड़ चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भूमिका नहीं हो, तुम वह हो जो भूमिका निभा रहा है। यह समझ आते ही भय ढीला पड़ने लगता है। कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह ले आएगा जहां तुम न सही सिद्ध हो सकोगे न गलत। वहां केवल सच के साथ रहना होगा। सच को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य है वह तर्क का मोहताज नहीं। तर्क मन को संतुष्ट करता है, सत्य आत्मा को। यदि आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, तो यह भी देखो कि तुमने क्या पाया है। शायद गहराई, शायद संवेदनशीलता, शायद मौन की पहचान। ये उपलब्धियां दिखाई नहीं देती, पर इन्हीं से जीवन का स्तर बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल दिखाई देने वाले को मूल्य देता है वह अदृश्य खजाने से वंचित रह जाता है। जब मन बार बार कहे कि अब बहुत हो गया, तब स्वयं से यह प्रश्न करना कि क्या मैं सच में थक गया हूं या केवल निराश हो गया हूं। थकान विश्राम से मिटती है, निराशा दृष्टि बदलने से। श्री कृष्ण कहते हैं, दृष्टि बदले बिना स्थिति बदलने की कोशिश व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आई हैं वे तुम्हारी यात्रा का विरोध नहीं कर रही, वे तुम्हें तैयार कर रही हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रक्रिया से भागता है वह परिणाम के योग्य नहीं बन पाता। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, तो यह केवल समय के साथ की गई तुलना है। चेतना समय से बाहर होती है, वहां न जल्दी है न देर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय से मुक्त हो जाता है वह चिंता से भी मुक्त हो जाता है। और अंत में यह स्मरण रखना, जब जीवन में सारे रास्ते बंद दिखाई दें, तब यह मत पूछना कि अब क्या करूं, यह पूछना कि अब मैं कैसे रहूं। क्योंकि जब तुम्हारा होना बदलता है तब तुम्हारा मार्ग अपने आप बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही अवस्था में पहुंचना लक्ष्य नहीं, सही अवस्था में रहना साधना है। जब जीवन तुम्हें बार बार रोकता है तब यह मत मान लेना कि तुम आगे बढ़ने योग्य नहीं हो। कई बार रोकना ही आगे बढ़ने की तैयारी होती है। जैसे धनुष की प्रत्यंचा पीछे खींचती है, तभी तीर दूर तक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य के खिंचाव को सह लेता है वही दूर तक पहुंचता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह शत्रु नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हारी चेतना पुराने ढांचों में समाने से इनकार कर रही है। बेचैनी तब होती है जब आत्मा विस्तार चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष और जड़ता में अंतर समझो। संतोष शांति देता है, जड़ता बोझ बनती है। जब तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ देकर भी खाली हो, तब यह समझना कि तुम गलत लोगों या गलत उद्देश्यों को ऊर्जा दे रहे थे। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल दिशा बदलती है। अब समय है उसे भीतर की ओर मोड़ने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर निवेश करता है वह बाहर कभी कंगाल नहीं होता। कभी कभी तुम सही होते हुए भी चुप रहते हो। यह कायरता नहीं, यह परिपक्वता है। हर सत्य को तुरंत प्रकट करना आवश्यक नहीं, कुछ सत्य समय मांगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अधप के फल को तोड़ोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी सरलता का लाभ उठा रहे हैं, तब सरलता मत छोड़ो, केवल सीमाएं स्पष्ट करो। सरलता आत्मा का गुण है, मूर्खता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोमलता और दुर्बलता एक नहीं होती। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहचान टूट रही है, तो डरना मत, यह टूटना आवश्यक है। जो तुम थे वही यदि स्थायी होता तो विकास असंभव होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो टूटता है वही नया रूप लेता है। मन बार बार तुम्हें भविष्य के डर दिखाएगा, यह उसका स्वभाव है। मन का काम है कल्पना करना,
तुम्हारा काम है जागरूक रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, कल्पना में मत जियो, अनुभव में उतरो। अनुभव हमेशा अभी में होता है। जब जीवन तुम्हें सिखाने लगता है तब वह पहले तुम्हारी पकड़ ढीली करता है। तुम जिन बातों को अंतिम मान बैठे थे वे गिरने लगती हैं। यही वह क्षण है जहां विनम्रता जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता कमजोरी नहीं, यह सत्य को देखने की आंख है। यदि आज तुम्हें यह लग रहा है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो संभव है तुम स्वयं को ही पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। भीतर स्पष्टता आएगी तो बाहर भ्रम कम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से स्पष्ट है उसे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कभी जीवन तुम्हें सब कुछ देकर भी असंतुष्ट रखता है और कभी कुछ भी न देकर भी पूर्णता का अनुभव करा देता है। यह अंतर बाहरी परिस्थितियों का नहीं, भीतरी अवस्था का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णता संग्रह से नहीं, संतुलन से आती है। जब तुम दूसरों की गति देखकर स्वयं को आंकते हो तब तुम अपनी लय खो देते हो। हर जीवन की अपनी धुन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी धुन सुन लेता है उसे शोर परेशान नहीं करता। यदि आज तुम्हें थम जाने का मन हो तो थम जाओ, पर स्वयं से संपर्क मत तोड़ो। ठहराव तब खतरनाक होता है जब चेतना सो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जागरूक ठहराव साधना है। और यह स्मरण रखना, जब तुम्हें लगे कि जीवन बहुत भारी हो गया है तब कुछ छोड़ने का समय आ गया है। तुम सब कुछ लेकर नहीं चल सकते। जो आवश्यक है वह हल्का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सरलता भार कम नहीं करती, दृष्टि साफ करती है। जब जीवन तुम्हें उस बिंदु तक ले आता है जहां प्रयास और परिणाम के बीच का संबंध टूटता हुआ प्रतीत हो, तब निराश मत होना। यह वह अवस्था है जहां कर्म से आगे की समझ जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, पर उसका भार उठाना तुम्हारा दायित्व नहीं। जब तुम परिणाम का बोझ छोड़ देते हो तब कर्म हल्का हो जाता है और हल्का कर्म ही शुद्ध होता है। कई बार मन यह भ्रम पैदा करता है कि यदि अभी समाधान नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। यह भय का स्वर है, सत्य का नहीं। सत्य कभी हड़बड़ी में नहीं होता, वह शांत, स्थिर और अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शांति में टिक जाता है समाधान स्वयं उसके पास आ बैठता है। यदि तुम्हें लग रहा है कि जीवन तुम्हें अनदेखा कर रहा है तो संभव है वह तुम्हें भीतर देखने का अवसर दे रहा हो। बाहरी उपलब्धियां ध्यान खींचती हैं, पर भीतरी परिवर्तन जीवन बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर समृद्ध है उसके लिए बाहर की कमी भी उसे दरिद्र नहीं बनाती। जब तुम बार बार स्वयं को कठोर शब्दों से आंकते हो तब यह समझो कि तुम अपने ही मित्र नहीं बने हो। आत्म आलोचना सुधार नहीं लाती, वह केवल ऊर्जा को क्षीण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं के प्रति करुणा ही वास्तविक अनुशासन है। जहां करुणा होती है वहां विकास सहज होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी स्थिति में रख देता है जहां तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाते। यह असहायता का अनुभव तुम्हें विनम्र बनाता है। विनम्रता के बिना ज्ञान बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो झुकना सीख लेता है वही भार उठाने योग्य बनता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं, तब मौन की ओर लौट आओ। मौन खाली नहीं होता, वह संभावना से भरा होता है। मौन में ही तुम्हें वह स्पष्टता मिलेगी जो शोर में खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सुनने की कला सिखाता है और जो सुनना सीख लेता है वह समझना भी सीख जाता है। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना व्यर्थ जा रही है तो यह भी जान लो कि साधना का फल तुरंत दिखाई नहीं देता। वह पहले दृष्टि बदलती है, फिर जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दृष्टि बदल जाती है तब वही जीवन जो बोझ लगता था लीला बन जाता है। तुम जिन बातों को अपने जीवन का आधार मान बैठे थे, यदि वे हिल रही हैं तो यह संकट नहीं, यह पुनर्निर्माण है। पुराने आधार नए विस्तार को संभाल नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ढहता है वही नए भवन के लिए स्थान बनाता है। जब मन कहे कि अब सब व्यर्थ है, तब एक क्षण रुककर यह देखना कि क्या यह सत्य है या केवल थकान की आवाज। थकान को विश्राम चाहिए, समर्पण नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्राम लो पर लक्ष्य मत छोड़ो, मौन रखो पर चेतना को सोने मत दो। यदि आज तुम्हें अपने भीतर रिक्तता महसूस हो रही है तो इसे भरने की जल्दी मत करो। रिक्तता में ही नवीनता प्रवेश करती है। भरा हुआ पात्र कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खाली होने का साहस रखता है वही पूर्ण होने के योग्य बनता है। और यह स्मरण रखना, जब तुम्हें लगे कि जीवन ने तुम्हें किनारे कर दिया है तब संभव है वह तुम्हें केंद्र की ओर बुला रहा हो। बाहर का केंद्र बदलता रहता है, भीतर का केंद्र स्थिर रहता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने केंद्र में टिक जाता है उसके लिए संसार की परिधि भय का कारण नहीं बनती।